गज केसरी योग करने के लिए नॉर्थ वेस्ट की अगर शीशा लगा दो, वो नॉर्थ का परछाई उसमें आनी चाहिए। हाँ जी। सर पर वो तो त्रिकोण बनता है, उसमें कैसे लगाएं? क्या बनता है? मतलब जैसे नॉर्थ वेस्ट तो ऐसे पीछे हो गया, और उसके साइड से एक लाइन जा रही है जो नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो शीशा कहाँ लगेगा? मैम किस पर्पस के लिए लगवाया था? आज आपने 1 साल 6 महीने बाद आकर मेरे से पूछ रहे हो, कैसे याद रहेगा? सर मैं पर्पस ये था गज आ, आ, केसरी योग के नहीं लिए। नहीं, आपने 6 महीने बाद मेरे को पूछा है ना अभी। सर मैं आती हूँ क्लास में, मगर मैं मौका ही नहीं मिला पूछने का। चलो मैडम, अभी ऐसा याद नहीं रहता। नहीं नहीं, वो नहीं, गज केसरी योग था बेटे की उसमें कुंडली में, तो आपने कहा था कि ये गोल शीशा नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, जिसकी परछाई नॉर्थ में मैम नॉर्थ मैडम में है। नॉर्थ वेस्ट में शीशा ऑपोजिट देखेगा नॉर्थ ईस्ट को, तब गज केसरी योग बनेगा। ठीक है। तो सर वो तो जैसे एक नॉर्थ वेस्ट तो पीछे हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट तो इस तरफ होता है ना उसके ट्रायंगल में। आप ट्रायंगल बनाकर बुक्स पर भेजो, मैं भी दिखाता हूँ कैसे ट्रायंगल बनाते हो आप उसके ऑपोजिट लगाओ। हाँ जी, दीप्ति तूर जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैंने सुना है कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में गमले नहीं रखते हैं, कुछ ऐसा है? तो मेरे तो गमले ही सारे इसी डायरेक्शन में हैं, तो ऐसा मतलब इसको साउथ साउथ वेस्ट में और मत कैसे रखो। दूर किया जा सकता है वास्तु दोष है अगर? साउथ वेस्ट में मत रखो ना मैम, उनको साउथ वेस्ट में मत रखो। सर मेन एरिया ही वही है गमलों के लिए ना, तो उसके नॉ लिए नॉ कुछ नॉ क्या कर? नॉर्थ, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ सीधा जाता है। सर हाँ जी, वही पर ही दोनों तरफ है, मतलब एरिया ही वही है ना, मेन मैम देखो, एंट्रेंस है। एक तो साउथ वेस्ट की तरफ आप एंट्री कर गए, ठीक है मैम, तो हाँ बिल्कुल जी, हाँ सीधा जी। आपका नॉर्थ वेस्ट भी दिख रहा है वहाँ से सीधा, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपको किसी को बाहर जाने की दिक्कत आ रही है, फॉरेन जाने के लिए? हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, हस्बैंड को आ रही है। ये कैसे पता चला? ये तो कुंडली में नहीं देखा। आप इस किरण अरोड़ा मैम हाँ बताओ। जी, हाँ जी। किरण अरोड़ा मैम, वीनू मैम बताओ, हाँ जी ये सर। कैसे पता लगा? सर इनका साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों इनबैलेंस करे हुए इन्होंने, तो स्पोर्ट जोन भी खराब हो गया। नो, स्पोर्ट जोन कैसे खराब होगा? स्पोर्ट जोन तो सही है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। गमले रखने से थोड़ी ना कोई दिक्कत आ गई, ऐसा नहीं होता। हाँ जी वीनू मैम बताइए। सर मुझे भी यही लग रहा है कि इनकी सपोर्ट जोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है इनको। क्या नहीं सपोर्ट कर रहा? क्या नहीं सपोर्ट कर रहा? सर पेपर्स इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में रखे होंगे। मैम पेपर का तो आई थिंक मैम, राहु का कोई इशू है, आई थिंक नो राहु का नो मैम, कुछ कोई इशू। राहु का इशू नहीं है, कुछ राहु का इशू नहीं है। सर मैं इनका 12वें भाव में राहु है, मुझे लग रहा है वो भी मैम मतलब इसे। मैम ऐसा कुछ नहीं है। 12वें भाव का राहु का कुछ चक्कर नहीं है। गमलों का भी कुछ हाँ चक्कर जी, नहीं है। हाँ गमले जी, गमलों का भी कुछ चक्कर नहीं है। आप साउथ वेस्ट का जो जोन है ना, वो हाँ नॉर्थ जी, वेस्ट के जोन को देखता है, उनको ये प्रॉब्लम आएंगी। जैसे हाँ वो जी। मैडम बोल रही हैं गज केसरी योग, ये होता है अराज योग। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो वीनू मैम, अभी बहुत कुछ है सीखने को लाइफ में। तो इसका अभी क्योर जी अभी तो सर। दुनिया बताइए खत्म सर। नहीं हुई, अभी दुनिया खत्म नहीं हुई। सर इसका जवाब तो दीजिए, ये आप जो इसका अभी क्योर बताया तो आपने बताइए। कि फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है, इसका फिर क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या करना चाहिए? साउथ वेस्ट में प्लांट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में प्लांट तो हटा दो ना। अच्छा, अभी तो सर 100 से ज्यादा प्लांट्स है, मैं कहाँ रखूं? तो कोई और उपाय बताइए जो इसको कट कर दे। एक एक गाड़ी लो, पड़ोसी को सभी दे दो। क्या कर दे? पड़ोसी को दे दो। अच्छा, नहीं नहीं सर, मैंने बड़े प्यार से पाले हैं। मैडम, दीप्ति मैडम तो मेरे सर भी को पड़े हुए हैं। दीप्ति मैडम सर को पूछो मेरे घर में कितने गमले थे जो पड़ोसियों को दिए हैं। मेरे घर हैं? में अब एक भी गमला नहीं है, मेरे घर में कोई गमला नहीं है एक अब। ऐसा करो ना, थोड़े दिन 10-15 सब दिन पड़ोसियों गमले को दे उठा दिए। लो। 10-15 दिन गमले उठा लो, उसके बाद अपना रिजल्ट देख लेना, फिर आपको तो यकीन हो जाएगा।
मैम आपको अपना काम चाहिए तो फिर ये करना ही पड़ेगा ना। हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ कि सब अगर लोग ऐसे नहीं कहते हैं। अगर नहीं करना तो फिर रहने दो, पड़े नहीं, गमले। मैं हाँ ऑल्टरनेट पूछ रही थी, कुछ ऑल्टरनेट है तो वो अभी मैंने कोई फ्लश नहीं तुड़वाने वाला तो काम है ही नहीं, गमले उठाकर जगह बदलने हाँ का। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब इतना भी ये देखो, ये भी औखा लगता है आपको, हाँ? दिक्कत हाँ, आ ये रही है। आप कह रहे हो गमले की प्रॉब्लम नहीं है, साउथ वेस्ट आपके नॉर्थ वेस्ट को देख रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता ऐसा है? करो ना, ऐसा करो, आप एक छोटा सा जाल बनाओ, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऊपर जमीन पर नीचे ना लगे। हाँ सर जी, हाँ स्टैंड जी, आते हैं ठीक जो है। लोहे के आजकल, वो बोल रहे हैं सर। लोहे के स्टैंड ले लो, उसमें रख दो, लोहे के स्टैंड में रखें, ठीक है सर। ऊपर जमीन से ऊपर रख दो। और क्या, उससे तो फिर जहाँ मर्जी रख लो, स्टैंड भी रख लिया तो उससे तो जहाँ मर्जी घुमा दो। चलो ठीक है सर, मैडम, ठीक है, थैंक यू। एनर्जी का फ्लो ना जमीन से आता है, ठीक है। चलो सर एक चीज आपने बताई थी कि नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट को देख रहे हैं, उसके लिए मैं पूछ रही थी, पहले उसके लिए क्या करें? अभी जो क्लास है बोले उसको अटेंड करो, वो संडे को क्लियर कर देंगे। ओके सर, आ चुके हो? थैंक्स। मानव शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? मानव शर्मा जी, यस 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 यस, हाँ जी, ओके सर, हाँ जी, नमस्कार जी। सेंड करें। ओके, अभी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। मानव शर्मा जी, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके। एक मैं आज इनको पंजाबी तरीके से समझा ठीक है देना, जी। कल सुषमा जी को समझ नहीं आया तो आज समझा देना। ठीक है। हैंड रेज किए हुए हैं सभी ने। मैम आप लोग अपने हाथ डाउन कर लीजिए, सब हाथ अपने नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब अगर हम अपने ब्रह्मांड में देखते हैं और हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, तो उसके चारों तरफ एक बेल्ट है। जैसे हम बेल्ट पहनते भी हैं, तो आप ऐसे इमेजिन करिए एक बेल्ट है और उसमें ये सारी राशियां जो हैं वो स्थित हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि लियो यहाँ पे है, स्टार्टिंग हमारी एरीज राशि के साथ होती है, मेष राशि के साथ। उसके बाद हमारी जो दूसरी टॉरस राशि आती है, यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका जो साइन होता है वो बैल का होता है। देन जेमिनी आता है जिसमें ड्यूल, जिसको हम बोलते हैं ड्यूल साइन। उसके बाद कैंसर का साइन, कैंसर का सिंबल आ गया। ऐसे ही इस तरह से हमारी पूरी एक बेल्ट बनी हुई है जो हमारे इर्द गिर्द 360 डिग्री में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल की डिग्री क्या होती है, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो उसकी डिग्री कितनी लेते हैं हम? 360 डिग्री। 360 डिग्री को 360 डिग्री, वेरी गुड। तो अब हम अगर बात करें यहाँ पर, तो ये टॉप व्यू हो गया आपका। अगर हम ऊपर से देखें तो ये सन है, यहाँ अर्थ है, और इसके आसपास जो है ये सारी राशियां आपको दिख रही होंगी। तो एरीज से लेके एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, तो टोटल हमारे पास 12 राशियां हैं, ठीक है। और हमने पूरी बेल्ट को 360 डिग्री में डिवाइड किया है। अब क्योंकि सारी 12 राशियां हैं, तो हर राशि के हिस्से में कितनी डिग्रीज आएंगी? 30 वेरी गुड, 30 डिग्रीज आ गई हमारी। तो हर जो राशि है उसको 30 डिग्रीज मिल गई। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डिग्रीज स्टार्ट कहाँ से होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी राशि आती है एरीज राशि, जिसको कि मेष राशि बोलते हैं, ये स्टार्ट होती है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। सेकंड आती है हमारी वृषभ, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉरस राशि। तो टॉरस जो है वो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। ये जो डिग्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी का चार्ट एनालाइज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो राशियां हैं वो कौन सी डिग्री से बैठी हुई हैं, लगन में या अगले घर में। तो उससे आपको पता लगेगा कि राशि की
फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में, ठीक है। तो मिथुन की बात करें हम, तो मिथुन जेमिनी राशि होगी जो कि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, क्योंकि 30 डिग्रीज हम ले रहे हैं इनको। कर्क राशि जो चौथी राशि है, कर्क, वो 90 से 120 डिग्री के बीच में, ठीक है जी। सिंह राशि जिसको लियो बोलते हैं हम, वो 120 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक। कन्या राशि जो है वो 150 से 180, जिसको हम विर्गो बोलते हैं। तुला राशि 180 से 210। हमने 30 उसमें ऐड करी जाने हैं जो अगली राशि आएगी। तो तुला की बात होगी। वृश्चिक जिसको स्कॉर्पियो बोलते हैं, वो 210 से लेके 240 तक। धनु सैगिटेरियस 240 से 270। मकर जिसको हम कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, 270 से लेके 300 तक। कुंभ एक्वेरियस 300 से लेके 330 डिग्री तक। और लास्ट वाली जो हमारी राशि है वो है मीन राशि पाइसेस, जो कि 330 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया आपको? जी सर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अभी आपको ये साइंस हैं हर एक राशि के। तो मेष राशि जो एरीज राशि है, इसका अगर हम साइन देखें तो इसका भेडू बोलते हैं, उसको रैम, इंग्लिश में रैम बोल देते हैं और भेडू बोलते हैं। वृषभ राशि का अगर हम साइन देखें तो बैल है इसका, वृषभ राशि का। मिथुन में आप देख सकते हैं कि 2 लड़कियां जेमिनी में, ठीक है, इसलिए इसको ड्यूल साइन भी बोला जाता है। उसके बाद कर्क का जो सिंबल है वो है क्रैब, कर्क मीन्स कैंसर। सिंह का आप सभी को पता है शेर। कन्या जो है उसमें कन्या का ही सिंबल है विर्गो में। तुला में तकड़ी है, एक इंसान ने तकड़ी पकड़ी हुई है। वृश्चिक स्कॉर्पियो में इसका सिंबल आपके सामने है स्कॉर्पियो में, और ये है भी स्कॉर्पियन ही, ठीक है। धनु राशि जो है इसमें हाफ मैन है, हाफ इसमें जानवर है, और इसमें इन्होंने धनुष पकड़ा हुआ है और तीर को चला रहे हैं। तो ये धनु राशि का हमारा सिंबल हो गया। मकर की बात करें तो मकर का जो सिंबल है वो है माउंटेन गोट, ठीक है। इसको कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं, कैप्रिकॉर्नस भी बोलते हैं। कुंभ का जो सिंबल है, इसमें व्यक्ति ने एक जल से भरा हुआ कलश पकड़ा हुआ है और पानी वहां से बह रहा है, तो ये कुंभ राशि का निशान है, सिंबल है। और मीन का जो पाइसिस है, ये है 2 मछलियां, ठीक है। यदि हम आकाश में देखेंगे इनको राशियों को, तो इनकी शेप लगभग ऐसी ही दिखेगी, इसलिए इन्होंने जो शेप्स दी हुई हैं इनको, या सिंबल दिए हुए हैं, बेसिस ऑन उनकी क्या शेप है उसके हिसाब से दी हुई। अब हमने क्या करा है, हमने इनको ग्रुप कर दिया। हाँ जी, कोई क्वेरी है यहाँ पे? नो सर, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू, बीच में दबा दें। ओके इनका सुरेंद्र गौर का हाथ पहले से ही हैंड रेज है, कोई बात नहीं। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, तो हमने अब क्या है, इन राशियों को हमने क्या किया है, 4 तत्वों में, कल हम 4 तत्वों की बात कर रहे थे। कौन कौन से तत्व थे कल जिनकी हम बात कर रहे थे? फायर, अर्थ, एयर, वाटर। वेरी गुड। तो फायर, अर्थ और एयर, वाटर, हमने 4 एलिमेंट की डिस्कशन करी थी। तो अब हमने जो राशियों को है उसमें डिवाइड कर दिया है। तो फायर में हमारी कौन कौन सी राशि आ रही है? 1, 5 और 9। 1 में एरीज होगी, एरीज मतलब मेष राशि। 5वीं में लियो मतलब सिंह राशि, और 9वीं में सैगिटेरियस मतलब धनु राशि। तो 1, 5, 9 में जो राशियां हैं वो हमारी अग्नि तत्व हैं। अर्थ की अगर हम बात करें तो उसमें 2, 6 और 10,
तो 2 में हमारी टॉरस आ गई, वृषभ, 6 में विर्गो, कन्या, और 10 में कैप्रिकॉर्न, मकर। तो ये हमारे अर्दी साइंस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये साइंस की जो ग्रुपिंग है पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने चार्ट में देखेंगे या अपने क्लाइंट के चार्ट में देखेंगे तो आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन से हाउस में कौन सी राशि बैठी है और उसमें कौन सा प्लैनेट है। तो अकॉर्डिंग टू राशि जो है प्लैनेट अपने रिजल्ट्स देगा, प्लस हाउस के हिसाब से भी। अब हम एयर की बात करें, वायु की, तो उसमें 3, 7 और 11। तो तीसरी राशि है जेमिनाई मिथुन, 7वीं लिब्रा, तुला राशि, 11वीं एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये एरी साइन हो गए हमारे। और जो लास्ट की हम बात करेंगे वाटर साइन, ठीक है। तो वाटर में आपके आगे 4, 8 और 12, चौथी कैंसर, कर्क, 8वीं स्कॉर्पियन, वृश्चिक, 12वीं पाइसिस, मीन, ठीक है। अब आपके चार्ट्स हैं सभी के अपने अपने पास? जी सर। तो उसमें देखिए आपके जो प्लैनेट्स हैं सबसे ज्यादा कौन सी राशि में आ रहे हैं? फायर में आ रहे हैं, अर्थ में आ रहे हैं, एयर में आ रहे हैं, या वाटर में आ रहे हैं? सर फायर में। आपके फायर में आ गए, हाँ जी। और सर वाटर में मुझे, हाँ जी, वाटर में, वाटर में, वेरी गुड। सर अर्थ में आ रहे हैं मेरे। ज्यादा आपके अर्थ में आ रहे हैं, ओके। तो इससे आप क्या है अपने बारे में जान सकते हैं। अगर आपके ज्यादा अर्थ में आ रहे हैं तो अर्थ वालों की क्या मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कल? हाँ जी सर अर्थ में वही डाउन टू अर्थ है सर, हाँ जी, और थोड़ा जिद्दी है। हाँ जी, हाँ, थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है, जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, हाँ जी, गोल ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज्यादा अपने गोल को लेके, वेरी गुड, और प्रैक्टिकल थिंकिंग है, नाइस। तो अब हर काम में परफेक्शन, मतलब ये चीजें मुझे भी लग रहा है मेरे में है क्वालिटीज। हाँ, तो इसीलिए देखिए अब आपने किसी को भी जज करना है, आप बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं। अभी ये हम राशियों की बात कर रहे हैं, आगे जब नक्षत्र की बात करेंगे तो हम और डिटेल में जा सकते हैं। बट अभी एज ए जिसको कहते हैं कि ओवरव्यू हमें मिल जाएगा कि जो व्यक्ति की नेचर कैसी है। और अब आप ये भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से हाउसेस गुरुदेव, जैसे सिंह जो 5वें घर के अंदर, हाँ जी, ये मीन राशि है और 5 ग्रह है। वेरी गुड। तो मीन राशि जो कौन सी होगी आपकी? वाटर की होगी। हाँ जी। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपको काफी नॉलेज रहेगी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में, प्लस सॉल्यूशंस देने में आप मतलब बहुत बढ़िया रहेंगे, बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशंस दे सकते हैं। प्लस आप एक ह्यूमरस नेचर के व्यक्ति होंगे, बट क्योंकि वाटर साइन में आ गया तो थोड़े से एक्सप्रेसिव आप कम रहेंगे। तो इस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। तो जब हम आगे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको हाउसेस के कार्य तत्व के बारे में बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे 6ठे हाउस में शुक्र और मंगल है और 8वें हाउस में शनि और गुरु है। हाँ जी, बाकी के तो सब एक एक ग्रह है सर, तो फिर ये दोनों ही पकड़ेंगे क्या? और दूसरे हाउस में मंगल और चंद्र है, तो फिर क्या इसमें कौन से अर्थ एलिमेंट पकड़ेंगे? उसमें ना राशि देखिए कौन सी, आपके 6ठे घर में कौन सी राशि है? 7वीं राशि है। तो 7वीं राशि कौन सी है? तुला। तुला राशि कौन सी होगी आपकी? एरी साइन। हाँ, ठीक है। तो एरी साइन में आपके 2 प्लैनेट्स आ गए। अब जैसे आपने बोला बाकी प्लैनेट्स कौन सी राशि में है, तो इस तरह से आपने ना सभी राशियों, शनि और गुरु 8वें राशि में। ठीक है। तो 8वीं राशि कौन सी होगी? वाटर राशि, वाटर की। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से और दूसरे घर में चंद्र और मंगल है। सुषमा जैन मैम, अभी पहले सीख लो, ये सिखाने की श्रृंखला है। आपकी डाउट नहीं, मैं वो अर्थ का समझ रही हूँ सर, अर्थ कैसे पकड़ा है वो समझ रही है, अर्थ कैसे निकालना इसका। मैम इतने तरीके सर बढ़िया बता रहे हैं, आराम से देखो वीडियो,
नहीं समझ आया हम डिबेट कल रखेंगे, पहले आराम से वीडियोस देखो। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में भी उसका मतलब कैसे लेना है। इसके साथ साथ हम आगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको और क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये भी आपके पास आ जाएगा। तो ये डिवीजन करी हुई है फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर में। अब हम बात करेंगे कि हर एक राशि के एक स्वामी है, जो प्लैनेट है उनके लॉर्ड हैं। तो अगर हम बात करें एरीज एंड स्कॉर्पियो की, तो मेष और वृश्चिक की अगर बात करें तो मंगल जो है वो इनको रूल करते हैं, मार्स। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस एंड लिब्रा की। तो इसमें आपके आ गया वृषभ और तुला, तो उसके जो लॉर्ड है वो है शुक्रदेव। जेमिनी एंड विर्गो, मिथुन और कन्या राशि, इसके जो प्लैनेट रूल करते हैं राशियों को वो है मरकरी। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मकर और कुंभ, इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न, शनि। लियो, सिंह राशि, इनके लॉर्ड हैं सन। कैंसर, कर्क राशि, इनके लॉर्ड है, ठीक है, चंद्रमा। तो इस तरह से इन सभी प्लैनेट्स को इनकी राशियों की लॉर्डशिप मिली हुई है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो अगर आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे आपको हर राशि में ना साइन मिलेगा, मैंने यहाँ पे, ताकि आप इजीली इसको देख सकें। तो ये फायर का साइन है। कल हमारी बात भी हुई थी, तो मैंने बताया था कि हर एक जो ट्रायंगल है उसका कलर डिफरेंट है, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ट्रायंगल जहाँ देखेंगे रेड कलर का ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो ये हमेशा अग्नि तत्व के बारे में बताएगा। तो अगर हम राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो राशि है हमारी वो है मेष राशि। तो ये बहुत ही एनर्जेटिक राशि है। इसके जो लोग हैं या इसमें जो जन्म लेते हैं लोग इस राशि में, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, साहसी होते हैं, आशावादी होते हैं, भावुक होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अगर वो कोई भी काम सोच लेते हैं कि मैंने इसको पूरा करना है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी जो है उस काम पे लगा देते हैं। एंड जब तक कि वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते तब तक वो उसमें कंटिन्यूली अपनी एफर्ट्स उसमें डालते हैं, ठीक है। इनका जो स्वभाव होता है ये बहुत ही नरम स्वभाव के होते हैं। इनकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है और हर फील्ड में ये आगे रहना चाहते हैं। तो कंपटीशन की भावना बहुत स्ट्रांग रहती है इनमें, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये हमेशा अन्याय के लिए लड़ते हैं और अपनी जो ओपिनियन है वो रखने में कभी भी पीछे नहीं हटते, हिचकते नहीं हैं, एकदम से सामने रखते हैं, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेष राशि के साथ संबंध रखती हैं। तो जब भी आपने देखना है कि व्यक्ति के लगन में या व्यक्ति का जो चंद्रमा है इस राशि में आता है, तो उसकी काफ़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या ट्रेड्स हैं वो जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाई है उससे काफ़ी मैच करेगी। यहाँ पे मैंने डिटेल थोड़ा ब्रीफ में भी लिख दिया है कि इसका जो साइन है, सिंबल है, वो है भेड़ू, भेड़ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका अग्नि तत्व है और ये साहसी और महत्वाकांक्षी रहते हैं। तो ये हमारी मेष राशि के बारे में। मानव जी, हाँ जी, आप ना इनको ना एक चीज़ ये बता दें कि कोर्स हाँ की जी, डिटेल वगैरह क्या रहेगी और भी पेमेंट वगैरह बता दें, और सभी को पीडीएफ फाइल भी मिलेगी और सभी को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। थोड़ी सी जानकारी आप इनको थोड़ा सा सजेस्ट करें। मैं अभी हाँ जी कोर्स डिटेल के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें देखिए बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी तो हम आपको बता ही रहे हैं, जिसमें सारी राशियाँ आ गई, सारे प्लैनेट्स आ गए, प्लैनेट्स के कार्य तत्व आ गए, प्लैनेट्स के कौन कौन से घर में प्लैनेट्स क्या रिजल्ट देगा, कौन से घर में अगर कौन सी राशि है। फॉर एग्जांपल लगन में अगर एरीज राशि है तो उसको कैसे हमने समझना है, इंटरप्रेट करना है। अगर लगन में सिंह राशि है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। 10वें घर में अगर आपकी सैगिटेरियस है या वृश्चिक राशि है उसको हमने कैसे समझना है।
वो हम एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नाड़ी नक्षत्र के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इजी मैं कहूँगा मेथडोलॉजी है कि आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति के साथ इस पीरियड में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं या कौन से इवेंट उनको प्लान करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो कहता है कि हमने चाइल्ड प्लानिंग करनी है, तो क्या मेरे लिए पीरियड ये सही है, तो वो हम आपको इस तरह से इतनी सरलता से बताएंगे कि आप इजीली समझ पाएंगे कि वो उनके लिए इवेंट बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, या उसको प्लानिंग करने की ज़रूरत है या उसके साथ प्लानिंग भी करनी है और रेमेडीज़ भी करनी है। तो रेमेडीज़ में भी हम बड़ी डिटेल में आपको बात बताएंगे, हर प्लैनेट की रेमेडी बताएंगे, रेमेडी वैदिक भी बताएंगे आपको, प्लस उसके मंत्र भी बताएंगे और उसके आप डोनेशंस भी बताएंगे, क्या क्या डोनेशन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हम ये टाइम भी बताएंगे कि कौन सा टाइम बेस्ट टाइम है डोनेशन करने के लिए, आपका कौन सा टाइम बहुत शुभ है उस दिन में, ठीक है। ये मैंने नाड़ी नक्षत्र की आपसे बात करी। उसके बाद कोर्स में आपको बताएंगे कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, कि प्लैनेट जो है वो आपके लिए किस तरह के कोऑर्डिनेट्स लेके आ रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपके लिए नेगेटिव है, तो ये हम आपको देखना बताएंगे नाड़ी नक्षत्र के थ्रू ही, ठीक है। तो उसमें बहुत ही डिटेल में बताएंगे, प्लस बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है। कोई उसमें फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स फॉलो करेंगे और आपके चार्ट्स पे ही प्रैक्टिस कराएंगे आप, राइट। उसके बाद हमने इसमें इंक्लूड किया है कि जैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, तो क्या किस पीरियड में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हैं, वो चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछता है कि मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन की कौन सी लाइन सही रहेगी, तो वो आपको हम बताएंगे कि कैसे हमने देखना है, कैसे उनको सजेस्ट करना है, एडवाइस करना है। फॉर एग्जांपल कोई आता है तो वो कहता है मेरे बच्चे को मैं IAS बनाना चाहता हूँ, तो यदि हम उसका चार्ट देखते हैं और उसमें देखते हैं कि प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है और सन भी सपोर्ट नहीं कर रहा वहाँ पे, मून भी सपोर्ट नहीं कर रहा, जुपिटर भी इतना बलवान नहीं है, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि आप इस लेवल के कंपटीशन के लिए नहीं बने, आप ये वाली लाइन चूज कर लीजिए। क्योंकि अगर हम बात करें कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है उसका रोल बहुत अहम होता है जब उसके पास क्लाइंट आता है कि उनको वो सही एडवाइस दे। जिस तरह डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, कब लेनी है, किस तरह से लेनी है, सिमिलरली हमारा रोल एज एन एस्ट्रोलॉजर आ जाता है कि हम उनको बिल्कुल सही एडवाइस करें, उनको वो टाइम बताएं कि कब वो इवेंट प्लान करें और उस इवेंट को करना अभी ज़रूरी है कि नहीं है, कि आगे जाके भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, कि सेम उसी तरह से कि कब मैरिज का इवेंट प्लान करना चाहिए, कौन सी दशा अंतरदशा फेवरेबल है एज पर द कोऑर्डिनेट्स जो प्लैनेट्स के हैं, तो उसके हिसाब से मैरिज अभी प्लान करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमने कैसे देखना है, मैरिज में आपको नज़र आ रहा है कि कल को इनका सेपरेशन हो सकती है, उसके बारे में हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम उसमें इंक्लूड करेंगे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा पैकेज हमने बनाया जिसमें कि विद इन 25 डेज आप अगर आप बेसिक भी आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट कर दें। बाकी जैसे विपिन जी ने बताया ही है कि एक बार आप इस सेशन में आ गए तो अगले सेशन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें आपको अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, हालांकि मैंने हर 3 या 4 दिन के बाद एक हमने डाउट सेशन रखा हुआ है, तो वो आपको साथ साथ आपके चार्ट पे कैसे अप्लाई होगा वो भी आपको बताएंगे। ठीक है विपिन जी? ओके, थैंक यू। तो आपको सभी को ना हर एक क्लास की PDF फाइल भी मिलेगी और
आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाएगा। और सर मानव जी आप क्लास को कंटिन्यू रखें। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे मेष राशि की। आज हम सिर्फ राशियों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। और फिर आप देखिए आपका जो होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने चार्ट में देखिए कौन से हाउसेस में, कौन से भावों में कौन कौन सी राशियां बैठी हुई हैं और उनमें कौन कौन से ग्रह जो हैं वो प्लेस्ड हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, मेहनती होते हैं, स्मार्ट होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और बहुत ही स्टेबल होते हैं। डिसीजन लेने में बहुत ही सक्षम होते हैं, मतलब डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं और बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको आपको लगता है कि ये सही डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उनसे उनका चार्ट लेके जरूर देखें कि उनकी राशि कौन सी है। दूसरा ये है कि ये थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घिरना नहीं पसंद करते। अगर हम आगे बात करें कि दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो ये बहुत बखूबी निभाते हैं और उसमें पूरी एफर्ट्स डालते हैं ताकि वो उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो कामयाब हो। ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, रूढ़िवादी, वफादार पार्टनर होते हैं। ठीक है। अगर आप ये देखें यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये कौन से कलर का है? ग्रीन। वेरी गुड। और इसकी जो एनर्जी है किस तरफ जा रही है? डाउन टू अर्थ। वेरी गुड। ये हमारे जो हो गए ये पैसिव साइंस हो गए क्योंकि इसमें जो एनर्जी है डाउन की तरफ है, डाउनवर्ड्स है। यहाँ हमने जैसे मेष राशि देखी थी, तो मेष में अगर आप देखें जो अग्नि होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, लपटें हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं, इसलिए जो ट्रायंगल है इनका वो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अपवर्ड रहेगी। ठीक है जी। तो वृषभ की हम बात करेंगे तो इसमें इनकी जो विशेषताएं क्या रहती हैं, शारीरिक और मानसिक कार्यों के लिए महान सहन शक्ति के साथ हमेशा ये मजबूत रहते हैं, जिद्दी भी होते हैं। देखिए जो अगर पॉजिटिव भी है तो साथ में नेगेटिव ट्रेट्स भी रहेंगे, तो थोड़े जिद्दी भी होते हैं, सौंदर्य की सराहना करते हैं और भावनाओं से भरे होते हैं और थोड़े से स्वार्थी होते हैं। तो ये जो है वृषभ राशि की आप बोल सकते हैं ट्रेट्स हैं। अब हम जेमिनी की बात करेंगे तो जेमिनी जो है ये एरी साइन है। अगर आप इसका ट्रायंगल देखेंगे नीचे तो ये अपवर्ड साइड्स है, तो इससे पता लगता है ये काफ़ी जो एक्सप्रेसिव रहते हैं कम्युनिकेशन में, तेज होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। इनका जो माइंड है वो बहुत शार्प होता है और लगातार काम करता रहता है क्योंकि ये आइडियाज को सोचते रहते हैं। ठीक है। और इनको अपना ज्ञान बढ़ाने की निरंतर इच्छा रहती है। ये इनको ये मतलब एक तरह से ये इनका फूड हो जाता है कि मैं कहीं ना कहीं। हाँ जी सुरिंदर कौर जी। सर मैं पूछ रही थी कि ये साइंस जो है ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है या जो हमारी जो कुंडली के हिसाब से है? हाँ वेरी गुड। तो अच्छा क्वेश्चन है मैम। देखिए एस्ट्रोलॉजी ना दो तरह से फॉलो करते हैं हम लोग। एक होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एक होती है हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो बेसिकली हमने ना एक तो हम लगन देखते हैं। लगन क्या है? लगन आप समझते होंगे असेंडेंट जो फर्स्ट हाउस है उसमें कौन सी राशि प्लेस्ड है। सेकंड हमने ये देखना कि आपका जो मून है वो कौन सी राशि में प्लेस्ड है। इधर हम सन साइन पे इतना फोकस नहीं करते हैं, हम ज़्यादा फोकस करते हैं मून साइन पे। तो जितनी भी अगर आप देखें हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो सारी डिसाइड होती हैं वो मून की मूवमेंट के हिसाब से ही होती हैं। तो आपने अपना क्या देखना है चार्ट में कि आपका मून कौन सी राशि में है और सेकंड आपका असेंडेंट कौन सी राशि में है। जब आपने ये
क्योंकि जो आपका माइंड है ना टोटली, वो आपको पता ही है, मून जो है माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो मून कौन सी राशि में है तो वो चीज़ें आपके अंदर इनहेरेंटली आएंगी। जब आपने देखना कि आपका एक्शन कैसा होगा, कि हाउ आई एम एक्टिंग, कि मैं एक्ट कैसे करती हूँ, उस समय आपने अपना सूर्य देखना है वो कौन सी राशि में है। ठीक है, तो अगर इन द नटशेल में बात करूं तो आपने जज करना है बंदे को कि उसका जो चंद्रमा है वो कौन सी राशि में है, चंद्र राशि क्या है उसकी, उस पे हमने फोकस करना है। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके, मिथुन राशि की अगर मैं विशेषताओं को बात करूं तो इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होती है इनकी। कोई भी जो क्रिएटिव वर्क है बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी बहुत हाई होती है। इनका जो माइंड होता है बहुत लॉजिकल होता है, हमेशा तर्क वितर्क में ये रहते हैं। ठीक है, अच्छे संवादक होते हैं, बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये हमारी मिथुन राशि के बारे में डिस्कशन होगी। अब हम कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि, इसमें आप देखिए कि जो ट्रायंगल है इसमें वो डाउनवर्ड्स है एंड दिस इज ए वाटर साइन। ठीक है, तो इसमें ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। पानी की सभी को नेचर पता है, पानी की नेचर क्या है, तो उससे भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल होते हैं, जो कर्क राशि वाले होते हैं इमोशनल होते हैं और फैमिली के साथ बहुत जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि ये फोर्थ साइन है तो फोर्थ हाउस से भी रिलेशन रखता है, तो फोर्थ हाउस हम हमेशा बोलते हैं हमारी मदर से रिलेटेड रहता है। तो ये बहुत ही भावुक होते हैं एज ए पर्सन। ठीक है, ये आपको डिटेल मिल जाएगी जो मैंने सारी लिखी हुई है। अब दूसरा क्या है, क्योंकि मून इनको रूल करता है तो इनका जो मूड स्विंग्स है वो बहुत होते हैं। जैसे जैसे मून की मूवमेंट होगी वैसे वैसे इनके मूड स्विंग्स होंगे, मतलब इनका मूड बदल देगा। जैसे चंद्रमा बढ़ेगा या घटेगा उसी के हिसाब से इनका मूड जो है वो चेंज होएगा। ठीक है, वो ये वैसे ही बिहेव करेंगे, राइट। तो इसीलिए इनके लिए स्पेसिफिकली बोला गया है कि इनकी भावनाओं में जो उतार चढ़ाव है वो जारी रहेगा, वो कंटिन्यूसली। कभी ये अप्स में जाएंगे, बहुत खुश होंगे, कभी ये बहुत सैड हो जाएंगे, या कभी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, या कभी ये आराम से बैठ जाएंगे। तो इस तरह से जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा क्या है, ये अपनी इमोशंस छुपा नहीं सकते। इनके जो इमोशंस हैं उनके फेस पे आ जाते हैं, राइट। और ये बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। तो ये इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं या ट्रेड्स हैं कैंसर साइन, कर्क राशि। सिंह राशि की हम बात करें तो इसमें आप देखिए ट्रायंगल जो है अपवर्ड्स है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फायर साइन हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बोल्ड साइन है। राजसी हो गया, गौरव, शासन करने वाला। वैसे ये बोलते हैं कि नेचुरल बॉर्न लीडर्स भी होते हैं जो सिंह राशि में से संबंधित जो लोग रहते हैं, जहाँ सिंह राशि में जिन्होंने जन्म लिया होता है। तो ये हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, स्टारडम चाहते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं बहिर्मुखी होते हैं, काफ़ी स्किलफुल होते हैं। तो ये जो सारी ट्रेड्स हैं ये सिंह राशि से संबंधित लोगों के लिए हैं। ये एक अच्छे अभिनेता भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही उदार और प्यार करने वाले होते हैं। मतलब एक्शंस में आप इनके आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्या बोलते हैं, अग्रेसिवनेस हो सकती है, लेकिन बिहेवियर में दे आर वेरी वेरी कूल एंड काम। तो बहुत ही विनम्र रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है सिंह राशि के ट्रेड्स। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ डाउन टू अर्थ है। ये हमेशा परफेक्शन की बात करते हैं कन्या राशि वाले। ये बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड में जाके कोई भी आप इनको काम देंगे तो ये उसमें हमेशा परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे। इनका खुद पे सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़िया होता है, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं।
इनको लाइमलाइट की जरूरत नहीं होती, ये अपना काम करते रहते हैं। इनको नहीं होता कि मेरे को कोई लाइमलाइट मिले, इनको ये होता है कि मेरा काम जो है, प्लस सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे ये ज़्यादा वर्क करते हैं। सर्विसेज देना बहुत इनको अच्छा लगता है, ठीक है। ये हमेशा अपने फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। तो इस तरह से करियर में ये कुशल और सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि बहुत ही ये हार्ड वर्किंग रहते हैं। इनमें क्या है कि लाइफ में थोड़ी जैसे 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 लाइफ प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे इनकी जो सक्सेस है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये इसमें आप ट्रायंगल दे सकते हैं, डाउनवर्ड्स है, ठीक है, और इसका जो कलर है वो क्या है, ग्रीन कलर है। तो ये मैंने सिंबल्स इसीलिए लगाए हैं आपको, ताकि जब आप इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो एकदम से आप कोरिलेट कर पाएंगे साइंस के बारे में। अब हम तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि में आपने देखा है कि इसका सिंबल क्या है कि तराजू पकड़ा हुआ है। तो ये हमेशा बैलेंस बनाने की बात करते हैं। तुला राशि वाले हमेशा किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बैलेंस बनाने की बात करेंगे, संतुलन की बात करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बुक्स पढ़ने के इच्छुक होते हैं, इनकी मतलब हॉबीज में बोल सकते हैं। न्याय से रिलेटेड ये चर्चाओं में रहते हैं, लोगों को प्रेरित, मतलब ये सारी चीज़ें जो है इनको प्रेरित करती हैं। जो 7th राशि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी डिटेल में बात करेंगे, सुंदरता और कला के साथ खुद को घिरा हुआ मानते हैं। मतलब इनको लगता है कि हम पहले से ही बहुत खूबसूरत हैं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, राइट। संगीत के लिए बहुत शौकीन होते हैं और अच्छे सामाजिक इसमें स्किल्स होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो ये सारे जो हमारे ट्रेड्स हैं ये तुला राशि से संबंधित हैं। वृश्चिक राशि जो कि 8th राशि है, इसमें आप देखिए कि ट्रायंगल जो है डाउनवर्ड्स है। तो ये वाटरी साइन है और इसके जो सिंबल है वो है स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि जो है दूसरा वाटरी साइन है, पहले की बात करी थी। तो ये जो है सीधा ही ऑकल्ट से जुड़ा होता है। अगर क्योंकि ये पाताल, क्योंकि इसको आप बोल सकते हैं कि बहुत ही डीप साइन है। ये जो डेप्थ के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही सीक्रेटिव राशि है। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आपके हाउस में 8वीं राशि जहां बैठी हुई है, उसको लेके आप बहुत सीक्रेटिव रहेंगे, उस एस्पेक्ट को लेके आप बहुत सीक्रेटिव रहेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, आप वो बात किसी से आगे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे उस हाउस से रिलेटेड, ठीक है। इसको हाउस ऑफ लॉन्गिटिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि 8वीं राशि है। तो ये हमारी लॉन्गिटिविटी, मतलब जिसे बोलते हैं कि उम्र के साथ भी ये चीज़ जो है वो कोरिलेट करती है। इससे रिलेटेड जो जातक हैं वो जुनून होते हैं, गहराई वाले होते हैं और सवाल जवाब बहुत करते हैं, क्योंकि उनके नेचुरली उनको बड़ी डेप्थ में जाने की क्या बोलते हैं इच्छा रहती है कि मैं एंड तक जाके आऊँ, जिसको कहते हैं कि समुद्र में उतर के सीप या मोती को इकट्ठा करना। तो इस तरह की इनकी नेचर होती है या एक्शन होते हैं। और ये बहुत ही कम लोगों के साथ फुली अपने आप को अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपकी वृश्चिक राशि होगी। और इनमें बड़े पैमाने पर बाधाओं को पार करने की क्षमता होती है। मतलब ये उद्यमी होते हैं, किसी भी सिचुएशन से ये निकल सकते हैं अगर एक बार ठान लें तो। 9th राशि की मैं बात करूंगा जो है धनु राशि। तो ये फायरी साइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल है जो ऊपर की साइड पे है। ये तेज बुद्धि और मानसिक चुनौतियों और ऊर्जावान होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत बढ़िया होता है। इनको आप मतलब पार्टीज में देख सकते हैं, ये बहुत ही पार्टीज में जाना एंजॉय करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आसपास काफ़ी लोग हो, ठीक है। नई चीज़ें सीखने के लिए ये काफ़ी इच्छुक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ये ज़्यादा किताबी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। ये
अपने एक्सपीरियंसेस को आगे लेके आते हैं और उनके बेसिस पे ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये धनु राशि होगी। मकर राशि की बात करें तो इसमें एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि इसका जो सिंबल है वो माउंटेन बकरी है। माउंटेन गोट आपने देखी है? कभी भी आप क्या बोलते हैं, जो भी प्लैनेट्स आते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, डिस्कवरी चैनल आता है, उस पर आप माउंटेन गोट देखिएगा तो आप देखेंगे कि वो पहाड़ों पे कैसे ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको हमेशा इस राशि को ऊपर की ओर चढ़ने वाली है ये, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये वैसे शांत होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, बट ये हमेशा कंटिन्यूसली वर्क करती रहेगी। और ये 10वीं राशि की अगर मैं बात करूं, ये वो वर्क है जो लोग सामने लेके नहीं आना चाहेंगे। जिस किसी भी हाउस में ये राशि आपकी प्लेस्ड है, आप उस हाउस के एस्पेक्ट्स के बारे में, एक्शंस के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा डिस्कस करना। ये आप चेक करिएगा अपने अपने चार्ट्स, ठीक। और ये बहुत ही अच्छे प्लानर होते हैं और ओवरऑल अगर देखें ये बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। तो ये एक तरह से मकर राशि की ट्रेड्स हमने डिस्कस किए। कुंभ राशि जो 11वीं राशि है, तो इसको वैसे ह्यूमैनिटेरियन राशि भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे आपने इसका सिंबल देखा है, इन्होंने घड़ा पकड़ा हुआ है, घड़े में आगे पानी है जो बह रहा है। तो ये हमेशा सर्विसेज देने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरा ये जिसको बोल सकते हैं खोजकर्ता, दूरदर्शी, ठीक है। ये इनके कुछ आप कोई भी व्यक्ति है अगर आपको मिलता है कि जो रिसर्च की बात करता है, ठीक है, जो आगे फ्यूचर की बात करता है, सबसे जो इंटेलिजेंट साइन जो माना गया है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। ये बहुत ही मिलनसार होते हैं और ये अगर किसी के साथ संबंध बनाते हैं, वैसे बहुत कम संबंध बनाते हैं, लेकिन जिनके साथ इनका रिलेशनशिप हो जाए वो लाइफ लॉन्ग चलता है। और इनकी जो नज़र है बहुत ही पैनी होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, ठीक है, जो कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये व्यक्ति को पहचानने में बहुत परफेक्ट होता है। मतलब ये जब व्यक्ति को मिलते हैं तो ये व्यक्ति को जज कर लेते हैं कि ये किस प्रकार की नेचर है, ये मुझे मेरा फ्रेंड है या मुझे धोखा देने है, इस तरह से, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। तो ये हमारी अंतिम राशि है। तो ऐसे बोला जाता है कि क्योंकि अंतिम राशि है तो सभी 11 राशियों की जो गुण है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि दोनों जो मछलियां, इसका जो सिंबल है, दोनों विपरीत दिशा में तैर रही हैं। तो ये थोड़े से आप बोल सकते हैं विरोधाभासी होते हैं, ठीक है। विरोध करते हैं, मतलब उनको थोड़ा अच्छा लगता है विरोध करना, राइट। आध्यात्मिक होते हैं और एक्साइटेड नहीं होते, बड़ी इजीली जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको ये पार कर लेते हैं। तो ये जो सारी हमने आज अभी डिस्कस करी हैं, ये 12 राशियों के हमने ट्रेड्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब मैंने कल आपसे बात करी थी कि हमने इनको 4 तत्वों में बांटा है, आज भी हमने डिस्कस किया। अग्नि तत्व की जो राशियां हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अग्नि तत्व में कौन कौन सी राशियां आ गई आपकी? मेष, सिंह और धनु। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही भावुक, गतिशील और मनमोजे होते हैं। सर वो बीच में का फोटो हटाइए। हाँ सॉरी मैम, दिख रहा है आपको? हाँ जी, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब दिख रहा है आपको? ठीक है, तो दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू। अब नीचे आ गया थोड़ा ये। हाँ जी, अभी नीचे वाले उस पे आ गया। नहीं वो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं ऊपर उठा दूंगा, डोंट वरी।
तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये इनको क्रोध जल्दी आ जाता है अग्नि तत्व वालों को, लेकिन बहुत ही आसानी से माफ करते हैं। जैसे दूध का उबाला आता है उसी तरह की इनकी नेचर होती है, एकदम से उबाला आया और एकदम ही कूल डाउन हो गए। तो ये जो है इनकी अग्नि तत्व की राशियों की जो ट्रेड्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब पृथ्वी राशियों के बारे में बात करते हैं, वृष, कन्या और मकर। तो ये बहुत ही रूढ़िवादी होते हैं, कन्वेंशनल थिंकिंग होती है इनकी, ओल्ड थिंकिंग है कह सकते हैं आप, लेकिन बहुत ही इमोशनल होते हैं। ये धरती से जुड़े होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ये पृथ्वी राशियों के बारे में बात हुई। वायु राशियों की बात करें, मिथुन, तुला और कुंभ। तो ये ज्यादा अपने माइंड से काम करते हैं, ठीक है। इनको सलाह देने में बड़ा मजा आता है, बातचीत करने में इनको बहुत अच्छा लगता है, राइट। उसके बाद में जल राशि की बात करें तो कर्क, वृश्चिक और मीन। ये थोड़ी स्लो होते हैं लेकिन कंटिन्यूअसली ये वर्क करते रहते हैं। मतलब आपको, जैसे आप बोल सकते हैं कि ओशन को हम देखते हैं तो हमें ऊपर से लगता है कि बहुत ही शांत है, लेकिन उनके अंदर बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस तरह से जल राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके ट्रेड्स ये होते हैं कि अपने आप को कम एक्सप्रेस करते हैं, बट उनके इनसाइड माइंड में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत ही भावनात्मक होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, दिल को बात बहुत जल्दी लगा लेते हैं, ठीक है। और जैसे समुद्र की मैं बात कर रहा था तो बड़े ही सीक्रेटिव होते हैं, जल्दी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते या बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स की बात होगी। अब इसके नेक्स्ट है, ये राशियां हम डिवाइड करते हैं कि मूवेबल है, फिक्स्ड है या ड्यूल है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव वाली राशियां। तो 12 राशियों को डिवाइड किया है चर, स्थिर और द्विस्वभाव में। तो अगर हम बात करें चर राशि कौन सी होगी, जो हमेशा मूवमेंट में रहेगी, ठीक है। मूवमेंट में जो रहने वाली राशि है वो थोड़ी सी अस्थिर रहेंगी क्योंकि वो चल रही हैं, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगी। तो इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही चंचल होता है। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि ये सारी चर राशि हैं। आगे हम जब क्लासेस, एडवांस क्लासेस होंगी उसमें डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट्स हमको कैसे मिलेंगे जब हमारे प्लैनेट्स चर राशि में, हमारे प्लैनेट्स फिक्स्ड राशि में, स्थिर राशि में, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं द्विस्वभाव राशि में। तो हमने चर राशि के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। स्थिर राशियां जो हैं वो है वृषभ, सिंह और वृश्चिक तथा कुंभ। ये जो चारों हैं ये हमारी स्थिर राशियां हैं, ठीक है। अब द्विस्वभाव मतलब ड्यूल नेचर, जिनकी ड्यूल नेचर है, जो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूज रहते हैं, जिनमें दोनों गुण हैं, चर के भी और स्थिर के भी। तो मिथुन, कन्या, धनु व मीन राशियां ये द्विस्वभाव वाली राशियां होती हैं, और इन राशियों में चर और स्थिर दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज राशियों का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। कल हम भावों के बारे में बात करेंगे, 12 भाव के बारे में, और हर हाउस के क्या क्या आप बोल सकते हैं ट्रेड्स हैं, कार्य तत्व हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में किसी को कुछ नहीं समझ आया या डाउट क्लियर करना है, आप सर से कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, मुझे यही पूछना था कि वो जो कुंडली पर से रहता वो कैसे ठहराएंगे कि ये क्या सवाल करी थी मैंने, कौन से तत्व की राशि है ये कैसे, जैसे ज्यादा जिसमें रहा कि वो पकड़ना, कि चंद्र राशि है कि वो पकड़ना, एलिमेंट्स किस में पकड़ना चाहिए कि कौन सा अपन एलिमेंट्स आता है। वेरी गुड। तो पहले अगर हमने व्यक्ति की नेचर के बारे में जानना है कि व्यक्ति की नेचर कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो किस प्रकार से सोचता है,
तो हमें हमेशा उसकी चंद्र राशि देखनी है कि उसका जो मून है वो जन्म के टाइम पे वो कहाँ पे प्लेस्ड है। अच्छा। उससे आपने बंदे की नेचर के बारे में समझना है, बंदा कैसा बिहेव करेगा, कैसे वो सोचता है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, उसके माइंड में क्या चलता है, वो उसके चंद्रमा से हमने देखना है कि चंद्रमा कौन सी राशि में। उससे एलिमेंट ठहराना है। हाँ जी। अच्छा, जिसके अंदर ज्यादा ग्रह बैठा है वो नहीं पकड़ने। देखिए ग्रह जहाँ बैठे हैं मैक्सिमम, जैसे उन्होंने बताया कि 5वें घर में मेरे 5 ग्रह बैठे हुए हैं, तो मैक्सिमम के जो प्लैनेट्स हैं वो वहां बैठे हैं। मैंने आपको भी ये बताया कि अगर आपने व्यक्ति की नेचर देखनी है कि उसकी नेचर कैसी है, उसका माइंड कैसे चलता है, वो आप वहां से चंद्र राशि से देखेंगे। ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए आपको सारे प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे। आज तो सर ने इतना इजी तरीके से समझाया है ना, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते, इतना इजी तरीके से बताया और इतना डीपली अकेली राशि को लेकर आपको समझाया। आज की क्लास में किसी को डाउट क्लियर करना है तो वो कर सकते हैं। कल हम उसकी भावों की बात करेंगे, फिर प्लैनेट्स की बात करेंगे और उसके बाद नक्षत्र की बात करेंगे, वो थोड़ा एडवांस। हाँ जी मानसी जी। हाँ जी नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशियों की प्रेडिक्शन आपने बताई, क्या जो हमारी नेम से राशियां होती है वो भी हमारी लाइफ में इफेक्ट करती हैं? मैं ना आपको मानसी जी एक बात बताना चाहूंगा कि ओल्ड टाइम्स में क्या होता था कि जब किसी का बर्थ हुआ तो वो चंद्र राशि के हिसाब से नाम रखते थे, क्योंकि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली तो लेके नहीं जाएंगे, ना ही आपको अपना चार्ट याद रहेगा। तो अगर आपके पास क्लाइंट आता है या ज्योतिषचार्य है उनके पास व्यक्ति जाता है तो उनसे पूछता है कि मेरा ये प्रश्न है, मेरा टाइम कैसे चलेगा, तो वो उनके नाम से पकड़ लेते हैं कि उनका नाम क्या है। अगर मान लो जेमिनी राशि है, उसका नाम क से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो आपसे प्रश्न करता है कि मेरी जॉब में ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, आपके पास चार्ट नहीं है, हालांकि हम प्रश्न कुंडली भी लगाते हैं, चलो हम कहते हैं कि प्रश्न कुंडली भी हम नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखना है, उसका नाम क्या है। नाम क से हो गया तो हमें पता लग गया है ये मिथुन राशि का है, तो आपने लगन उसका मिथुन बना लेना, उसके हिसाब से सारी राशियां आप लिख लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपको शेयर करके बताता हूँ 1 मिनट, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। स्टार्ट होता है तो वो मिथुन राशि का हो गया, उससे मुझे पता लग गया कि इनका जो चंद्रमा है वो मिथुन राशि में है। तो मैं जब चार्ट बनाऊंगा, अगर हम आज की बात करते हैं, आज हम प्रश्न लेते हैं, तो ये मेरा चार्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें ये मेरा लगन हो गया 3, यहाँ मेरा चंद्रमा मून, यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा। अब उसके बाद मैं दूसरे घर में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। तो उसके लिए हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि अभी जो प्लैनेट्स हैं कौन कौन सी राशि में है प्रेजेंटली। तो जैसे हम बात करेंगे, 3 प्लैनेट्स हम मैक्सिमम लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसमें हम एक सैटर्न लेते हैं, शनि। तो शनि आपने लेना है कहाँ पे है, मान लीजिए इस टाइम 11वीं राशि में है, वक्री होके हैं यहाँ बैठे, ठीक है। अब बताइए बृहस्पति कहाँ पे है? छह में और 3 में, सॉरी 9 में और 12 में। नहीं, 9 और 12 तो उनकी राशि होगी, बट इस टाइम वो कौन सी राशि में है? मेष में। मेष में है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे जुपिटर ले लूंगा, यहाँ पे बृहस्पति लिख लूंगा, ठीक है। साथ में राहु केतु भी देखेंगे कि राहु केतु कहाँ पे है, ठीक है जी, वो भी अभी यहीं पे है, मेष में है, केतु यहाँ पे है, तुला में है, ठीक है। इस तरह से मैं एक चार्ट बना लूंगा
और उसके बेसिस पे मैं उनको एनालिसिस करके देता हूँ। तो इसीलिए नाम कनेक्ट किए गए थे कि अगर बाई चांस कुंडली नहीं है तो आप चंद्र राशि से ही वो बना के बता सकते हैं। पर सर ये तो तभी पॉसिबल है ना जब किसी व्यक्ति का नाम चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली रखा गया हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इसीलिए होरारी चार्ट की हम बात करते हैं, जो प्रश्न कुंडली की करते हैं। बट हालांकि आपका जो नाम है, क्योंकि इतने सालों से लोग आपको उस नाम से जानते हैं, तो वो डेफिनेटली वो आप पे इम्पैक्ट जरूर करता है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपको उसी नाम से पुकारा जा रहा है, तो वो एनर्जी आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इसीलिए आप उससे भी चेक कर सकते हैं। हाँ जी मानसी जी। सर अगर 2 नाम से पुकारा जाए, जैसे मेरे घर वाले मुझे निक नेम से बुलाते हैं और इन लॉज फुल नेम से बुलाते हैं, फिर मैडम जो ज्यादा प्यार से बुलाता है आप वो वाला नाम ले लें। ठीक है, चलो अभी आप सभी से रिक्वेस्ट। हाँ जी दीप्ति जी का क्वेश्चन एक लास्ट ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी अभी आप सभी से एक चीज पूछ लें। अच्छा आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो सर को भी थोड़ा समय दें रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी रात को क्लासेस भी चलती हैं 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक चलती है हमारी क्लासेस। पर आपके लिए एक और खुशखबरी है, अगर आप वन टाइम में पेमेंट नहीं दे सकते तो आप उसे 4 पार्ट में भी दे सकते हो। आप उसे 3 और 4 पार्ट में भी दे सकते हो। ये आपके लिए हम ऑफर दे रहे हैं। तो ठीक है मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से आपने समझाया। पेमेंट कितना रहेगा आपका? पेमेंट का कैसे? मैम 11,000 रुपया है, 11,000 रुपया है, आपने डालना है। ठीक है, 25 डेज के लिए 25 डेज की क्लासेस रहेंगी, 25 डेज की क्लासेस रहेगी, चाहे 30 डेज की लग जाए। जब तक आपको नहीं आएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे 30 डेज लग जाएं। और अगली बार जब आप नेक्स्ट क्लासेस लगाओगे, अगर आप उसमें भी आपको फ्री में कराया जाएगा कोर्स। और प्रैक्टिकली आपके चार्ट पे कैसे एप्लीकेबल होंगी चीजें, वो सारी आपको बताएंगे। PDF फाइल मिलेंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, घर बैठे सर्टिफिकेट आपका कोर्स का पहुंच जाएगा। आप प्रोफेशनल भी आप काम कर सकते हो। तो मानव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का वीडियो मिलेगा। थैंक यू सर। वीडियो मिलेगा सभी को वीडियो मिलेगा। थैंक यू सर, गुड डे। थैंक यू सर सो मच।